कारण ये कमी हो रही है। मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संग विवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु सममिति पांडव। पहले तो मत कर्म कृत, जो भी कर्म करो मेरे कर्म करो, तुम्हारा कर्म नहीं, तुम्हारे लिए कोई कर्म नहीं। जब वो कर्म अपने लिए करते हैं तो वही कर्म उसका बंधन का कारण हो जाता है। वही कर्म जब भगवत प्रीति के लिए भगवान को कर्ता मान करके स्वयं अकर्ता बन के, वही कर्म हम जो उस दिन बताए हैं, एक दुकानदारी, एक पंसारी के दुकान कर रहे हैं, लेकिन एक कर्म करके तो भगवत भक्ति प्राप्त करके भगवत धाम जा रहे हैं। वही कर्म, वही दुकानदारी सुना है? दुकानदारी सुना है? सिर्फ भावना। हम कौन करने वाले होते हैं? ये दुकान प्रभु का है, शरीर प्रभु का है, हमारे भीतर बैठे प्रभु हैं। हमको संसार में भेजा उनका कर्म करने के लिए। उनका कर्म करना ही हमारा उद्देश्य, अपने लिए कोई कर्म है ही नहीं। तो हमारा क्या है? हमको तो कुछ चाहिए नहीं। हम तो बिके हुए हैं उनके चरण में, जन्म से ही हम बिके हुए हैं, अनादिकाल से बिके हुए हैं और बिके ही रहेंगे। कृतदास। तो अपने लिए क्या कर्म है? हमारे लिए कोई कर्म है ही नहीं। इसको कहते हैं नष्कर्म सिद्धि। जब ये भावना हो जाती है तो जाके हो जाती है नष्कर्म सिद्धि। नहीं तो पहले कर्म करके भी बंधन का कारण हो जाता है। नष्कर्म सिद्धि होता नहीं है। भावना में कहीं कर्तृत्व बन रह जाता है तो नष्कर्म सिद्धि होगा नहीं। कर्म अकर्म, अकर्म कर्म देखते हैं, कर्म अकर्म देखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर निर्वाह के लिए हमें समस्त कर्म करना पड़ता है। संसार निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, लेकिन वास्तव मैं जो हूं, मैं भगवत सत्ता हूं, भगवत अंश हूं। भगवान से हमारे नित्य संबंधो, अखंड संबंधो, अविच्छेद्य संबंधो, सजातीय विजातीय भेद रहित संबंधो। सजातीय भेद माने जैसे एक ही मनुष्य है, अलग अलग जाति के हैं, मनुष्य ही है लेकिन अलग अलग भेद हैं। ये सजातीय भेद कहते हैं। भेद है, मनुष्य है, भेद है, ये फलाना जाति है, ये फलाना जाति है। विजातीय भेद जैसे पशु पक्षी, मनुष्य, पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सब अलग अलग है, प्राणी है, शरीरधारी, लेकिन इसको कहते हैं विजातीय। एक कुत्ता से दूसरे कुत्ता का है सजातीय भेद। एक काला, एक लाल, एक हरा, ये सजातीय भेद। मनुष्य में कोई मोटा, कोई काला, कोई गोरा, कोई ये है सजातीय भेद। मनुष्य है लेकिन सजातीय भेद। विजातीय भेद कुत्ता, बिल्ली आदि, इससे जो मनुष्य, हम मनुष्य है, हमारा जो भेद है इसको कहते हैं विजातीय भेद। और स्वगत भेद है, हमारे हाथ, ये हाथ, दोनों हाथ हमारा ही हाथ है, दोनों हाथ, दो हाथ है, हमारा ही है, हमारा ही अंग है, लेकिन इसमें दर्द होने से इसमें दर्द नहीं होता है। ये हाथ अलग, ये हाथ अलग है, इसको कहते हैं स्वगत भेद। तीनों भेद रहित संबंध ठाकुर जी से हमारा, ये सत्य है। इतने प्रियतम और निकटतम हो, ये संबंध बोध को जगाना चाहिए। भजन पीछे करना, नियम पीछे करना, हाँ करना तो चाहिए, करना तो पड़ेगा जब तक शरीर है। भजन नियम, ध्यान धारणा, उपासना, स्तव स्तुति आदि जो भजन के नियम 64 अंग बताए गए हैं, ये तो पालन करना ही पड़ेगा। एक अंग में मन नहीं लगता है तो दूसरा अंग में मन नहीं लगता है तो अलग अंग। एक अंग साधे कि साधे बहु अंग, निष्ठा होइले उपजाए प्रेमेर तरंग। निष्ठा होनी चाहिए। एक अंग साधन करते हैं, कोई बहुत अंग साधन करते हैं, लेकिन निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा कब होती है? जब जाके संबंध बहुत जागृति होती है। फिर निष्ठा से एकदम तन्मयता, तल्लीनता, फिर कर्म समाप्त हो जाता है। जहां जगह कर्म रहता नहीं, क्यों अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। हमारे ठाकुर जी से हमारा संबंध
शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, तो मेरा कर्म क्या है? लेकिन शरीर है, कर्म करना पड़ेगा। तो अनासक्त उदासीन दृष्टा बन के कर्म करते हैं, वो कर्म करना पड़ेगा। शरीर है तो कर्म है, खाना तो पड़ेगा, शौच क्रिया आदि करना पड़ेगा, सब करना पड़ता है। चाहे तुम सिद्ध हो जाओ, जब तक शरीर धर्मी है तब तक तुमको कर्म करना पड़ेगा। लेकिन सिद्ध स्थिति में, जिस स्थिति में जाकर के उसका ग्रंथि खुल जाता है, उस स्थिति में उसका कर्म वो कर्म में अकर्म दिखते हैं। कर्म करते हैं लेकिन देखते हैं ये हमारा, हमसे ये कर्म का कोई लेना देना नहीं, तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये तो अकर्म है, ये तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, अकर्म कर्म। तो ये स्थिति आ जाती है, तो ये हो जाता है नष्कर्म सिद्धि, है ना। तो पहले उसको कर्म तो करना पड़ेगा, जब तक शरीर है कर्म निर्वाह करना पड़ेगा। तो जो भी करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, उनके कर्म वो करा रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, माल दे रहे हैं, ले रहे हैं, गिन रहे, पैसा गिन रहे, सब कर जान रहे हैं। हम तो नौकर है, नौकरी करा रहे हैं, हमको जाना है प्रभु के पास, क्या लाभ हुआ क्या हानि हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। उस दिन तुकाराम की बात कही है, तुकाराम जिस तरह से कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो वही कर्म हो गया उसका मुक्ति का कारण, प्रेम प्राप्ति के कारण बन गया वो कर्म भावना। और दुष्ट बुद्धि लेकर के किसी का छल कपट, पैसा चाहिए ठग के नकल वस्तु दे करके बेच रहे हैं, तो वो भी वही कर्म है, लेकिन वो हो गया नरक का रास्ता बन गया वो कर्म उसका, उसी वही कर्म उसका नरक का कारण बन गया है ना। तो कर्म बंधन का कारण नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। तो कर्म मिश्रा भक्ति, पहले कर्म मिश्रा भक्ति, पहले कर्म त्याग होता नहीं, कर्म को भक्ति के साथ मिश्रण करना पड़ेगा। किसके लिए? जो संसार में है, संसारी कर्म करना पड़ते हैं, देहोदैहिक स्त्री पुत्र आदि लेकर के संसार निर्वाह कर रहे हैं, शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ेगा। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार उनके पालन पोषण के लिए कर्म करना पड़ेगा। लेकिन ये कर्म भी छूट जाता है कब? जिस स्थिति में जाकर के उसके वो संबंध बोध तीव्रतम हो जाता है, जहां जाकर के देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है, उस स्थिति में कर्म उसके द्वारा संभव नहीं होता है। क्यों? उस समय मन हमारा भगवत चरण में इतनी तन्मयता रहती है, जो मन इंद्रिय के साथ संयोग ना रहने के कारण हम जो कर्म करते हैं मन के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा नहीं। इंद्रिय हमारा निष्क्रिय है जब तक मन का साथ संयोग नहीं होता है, निष्क्रिय हो, कोई क्रियाशील होगी नहीं जब तक मन उससे संपर्क में नहीं आता है। संपर्क में आ गया वो सक्रिय हो गया, है ना। तो कर्म तब तक जब तक हमारे देहात्म बुद्धि है। तो क्या ये कर्म हमारा बंधन का कारण होगा ना? वो कर्म कैसे करोगे ना, उसको भक्ति से मिश्रण करो, जो प्रभु का कर्म है ऐसे मान करके चलो। पहले मानो फिर जानो, पहले थोड़ा मान लो गुरु गोविंद के वचन पर। होता नहीं है भैया, कहते हैं हमारा आसक्ति जाती नहीं है, हम समझ गए हैं महापुरुष की कृपा हो गई है, कृपा से हमको सब प्राप्ति हो गई है, लेकिन हमारे आसक्ति जाती नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो ये इस शरीर धारण करना ही हमारे लिए मुश्किल है, तो शरीर ही त्याग दूं। अरे तुम कौन त्यागने वाले होते हो? शरीर तुम्हारा है, इतना बड़ा अहंकार तुम्हारा है, तुमने ग्रहण किया ना। प्रभु अपना कर्म के लिए तुमको दिया है, प्रभु का शरीर है, इतना घमंड, तुम त्यागने वाले रखने वाले कर्ता बन गए। त्यागने वाले कौन हो तुम, और रखने वाले कौन हो? मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के। जब कृष्ण रखते हैं तो कौन मर सकता है, और जब कृष्ण मारते हैं तो कौन रख सकता है? भगवान के भांजा है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु,
सप्तऋषि मिलकर के अन्याय से मार रहे हैं। भगवान जिसके मामा है वो रक्षा कर नहीं पाया, अन्याय अन्याय से उसको मार रहा है। अरे हमारा मामा ऐसा रहते तो हम न जाने क्या क्या कर देते हैं। मामा जिसके भगवान है, अरे साधारण एक मंत्री पंत्री छोटा मोटा है कोई रहता है, वो मामा होने से उसी का ही देखो ना अरे अहंकार क्या, वो तो किसी को तीर्ण जैसे मानता नहीं है। अरे हमारे मामा है, देख लूंगा तेरे को, हमारे मामा मंत्री है, तेरे को देख लूंगा है? अरे भगवान जिसका मामा है, अरे देखो उसको अन्याय किस तरह से सप्तऋषि मिलकर के मार रहे हैं। मामा चुपचाप देख रहे हैं, मामा वहां दृष्टा बन गए हैं, है ना। तो मानने वाले कौन होते हो, रखने वाले। ये अभिमान बड़ा खतरनाक अभिमान। तुम ना, ये शरीर तुम नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। प्रभु ने तुमको कृपा करके दिया है, और दिया है इसलिए प्रभु का कर्म करने के लिए, लेकिन तुम उसको अपना कर्म मान के बैठे हो, फंस गए हो, झमेला में पड़ गए हो। लेकिन तुमको तो दिया है प्रभु, तो उनके वस्तु तुमको दिया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, इतना सुंदर दुर्लभ वस्तु प्रभु ने कृपा करके हमको प्रदान किया है। मनुष्य तो जो मिलता नहीं है, स्वस्थ सुंदर सब तरह से संपन्न, और बुद्धि विपर्जय के कारण हम उसको गलत ढंग से ले रहे हैं। हमारे जीना ठीक नहीं है हमारे लिए। तुम करने वाले कौन होते हो? तुम अपना जीवन को परिवर्तन लाने में तुम कौन होते हो? सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्त श्रुति ज्ञानम अपहनंच सर्वैरहम वेद वेदांत कृति वेद विदेव चाहम। सर्वस्व अहं हृदि सन्निविष्ट, सबके भीतर मैं ही विराजमान हूं। मत स्मृति ज्ञानम अपहनंच, स्मृति ज्ञान जो हमारे विवेक बुद्धि जो होती है ना, ये मेरे द्वारा होती है। अपहनंच, और बुद्धि के विलोप साधन भी मेरे द्वारा होती है। इसलिए तुम क्या समझ रहे हो? तुम अपने कर्ता मान के बैठे हो। एकत्रितपन छोड़ो। जस्य नाहंकृत भाव बुद्धि जस्य न लिप्यते हत्यपि सैमल्लोक नाहंति न निबद्धते। जिसको मैं करता हूं ऐसा बोध जिसका है नहीं, और समस्त जीव प्राणी को हत्या करने से भी कोई कर्म फल भागी नहीं होता है। तो क्या करेंगे? न ब्रह्मणाध्यायी कर्माणि संघं तत्त करति च लिप्यते न स पापे न पद्मपत्र मिबाम्बसा। भगवान ब्रह्म माने पूर्ण ब्रह्म सनातन श्री कृष्ण गोविंद, उनके चरण में समस्त कर्म समर्पण कर दो। जो करा रहे हो तुम करा रहे हो। बोले आसक्ति, ये हमारी आसक्ति। अरे आसक्ति नहीं रहने से कर्म होता नहीं। तुम्हारा मन अभी भगवत चरण में तल्लीनता आ जाएगी ना, सब काम धरा रह जाएगा। ब्रह्म पद भी तुम संभाल नहीं पाओगे, रुचि नहीं होगी। वहां एक बार मन लग जाता है तो इंद्रिय वृत्ति निष्क्रिय हो जाता है। तो तुम कौन होते हो? तो ये प्रभु इच्छा करके कर्म संपादन के लिए कभी कभी इच्छा दे करके कर्म करा लेते हैं। ये प्रभु की इच्छा। आसक्ति नहीं होने से कर्म होती नहीं। कर्म का कारण है आसक्ति। हम लोग कर्म क्यों करते हैं? प्रयोजन बोध। प्रयोजन बोध, प्रयोजन बोध नहीं होने से कर्म करेंगे ही नहीं, हमारी जरूरत ही नहीं। कर्माने अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। वाह, बढ़िया बोल दिया। पेड़ में फल फला है, तो फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म में तो हम फल तोड़ेंगे क्यों? पेड़ में उठ करके कष्ट क्यों करेंगे जब फल ही हमको खाना नहीं है? ये तो अच्छी बात है। कर्म करो, लेकिन कर्म फल से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तो भाई तो कर्म करेंगे क्यों? हमारा फल के लिए तो हम कर्म करेंगे। फल चाहिए तब ना। हमको खाना नहीं है तो रसोई क्यों करेंगे? चुपचाप बैठे रहेंगे। बोले ना, ऐसे नहीं है। बात ऐसा है, वो कर्म तुम्हारा कर्म नहीं, वो कर्म प्रभु का कर्म जान लो।
तो फिर तो कर्म फल से तो मुक्त हो जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कर्म के फल की इच्छा ही नहीं और कर्म करो। फल की इच्छा नहीं, इच्छा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यह शब्द का माने यह है वो कर्म प्रभु का कर्म होना चाहिए। प्रभु का कर्म हो, ये समझ करके कर्म करो। मत कर्म परमो भवो, मेरा कर्म करो। तो प्रभु का कर्म समझ करके उनके दास मान करके अकर्ता बन करके तुम जब कर्म करोगे तो वो कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। और जब स्वयं कर्ता बन के भोक्ता बन के ये कर्म हमारा ये चाहिए अपने इंद्रिय भोग के लिए, इंद्रिय सुख के लिए वो कर्म करते हैं, तो वो कर्म ही तुम्हारा बंधन का कारण हो जाएगा। तुम्हारा संकल्प तुम्हारी इच्छा ही कारण है। तो इच्छा हमारी रहेगी। जब भगवत चरण में हमारा मन संलग्न नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम कोशिश करके भी मन को लगा नहीं पा रहे हैं, तो बोलते हैं अभ्यास असमर्थ होसी मत कर्म परम भवो। तुम अभ्यास करके मन को लगाने में तुम नहीं ठीक लगा नहीं पा रहे हो, मत कर्म परम भवो। मेरा कर्म करके वो कर्म करो, आसक्ति रहने दो ना। प्रभु की इच्छा से जाएगी, तुम्हारी इच्छा से उतना सहज नहीं है, उतना सहज देखा ना। हम जब प्रेम सरोवर में भजन करते थे ना, तो हमारा जब बैठते थे वहाँ ऊपर में एक घोंसला सा था, उसमें एक चिड़िया ने अंडा दिया। पहले घर बनाया, अंडा दिया। अब दोनों मियाँ बीबी दोनों बस उस चारा लेकर के सुबह से संध्या तक देखते हैं हम। फिर वो रुक कर आता है और उसको चिड़िया बच्चा फूट गया है, ची करता है, उसका मुंह में देता है, फिर भाग जाता है, फिर मुंह में देता है, भाग जाता है। तो हम वो देखते हैं ये लीला, ये जीव जगत कैसे है भगवान सृष्टि किए हैं। ये भी देखो कैसे माया है, कैसे माया में फंसा है। देखो कुछ लेना नहीं देना नहीं, इसको कमाई करके खिलाएगा नहीं। जब मनुष्य लोक में बच्चा को पालन करते हैं, पोषण करते हैं, ये बड़ा हो करके हमारी भी सेवा करेगा, ये सब भावना लेकर के, माया ममता लेकर के, वो तो कुछ लेना नहीं देना नहीं। एक दिन देखते हैं चिड़िया है, मुंह में कुछ लाया नहीं। हम लाया नहीं तो किस लिए आई है वो? तो देखते हैं एक तो वस्तु लेकर के हमारे आंगन पे वहां रख के फुर्र करके उड़ गई। हमने बोला क्या रखी है भाई, क्या रखी है देखो। तो हम जाके देखते हैं वो चिड़िया ने बिष्ठा दिया है ना, वो बिष्ठा वो मुंह में करके उसे साफ कर रही है। हम बोले देखो कैसे जीव जगत है। फिर ठीक है, देख रहे हैं उनकी लीला। इतने में बच्चा तो बड़ा हो गया, फुर्र करके उड़ गया। अब मैया उसको नजदीक आने नहीं देती है, ठोकर मारती है। और बच्चा चीज पहले तो 2-3 बार तो खिलाया, पहले खिलाते थे, फिर जाकर के भगाते थे, फिर जब ही देखते थे तभी उसको भगा, उसको आने ही नहीं देंगे नजदीक। और डर के मारे वो सामने जाना छोड़ दिया। फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर खुद ही देखो हम देखते हैं ये माया किस लिए ना, उसको पालन करने के लिए। काम खत्म हो गया, माया भी खत्म। हमारा ये ज्ञान हुआ जो प्रभु ने अपना कर्म कराने के लिए माया दे देते हैं, कर्म हो जाता है, माया का खेल भी समाप्त हो जाता है। ये माया का खेल है, माया बिना खेल होता नहीं है। अभी मन तुम्हारा भगवत चरण में तल्लीनता आ जाएगी, तुम जिस स्थिति में जाना चाहते हो, तो भगवत कर्म होगा नहीं, कर्म बेकार हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, इंद्रिय के द्वारा निष्क्रिय हो जाएगा। वो तो बैठा रहेगा बस। गया, उसको खिलाना पड़ेगा, बड़े हिसाब करके उसको खिलाना पड़ेगा। खाने का भी मन नहीं होगा, खा भी नहीं पाएगा। हमारे गुरु जी को हम खिलाते थे, खाने का खाते ही नहीं थे। मुंह में दिया, मुंह में रह गया। देख रहे इतनी तल्लीनता अंतिम समय में, इतनी तल्लीनता, इतना थोड़ा सा लिया, भीतर जाता नहीं है, खाना पीना छूट जाता है। इसलिए ये प्रभु की इच्छा, ये प्रभु का कर्म है, ऐसे जान करके मन से हटा दो। ये कर्म भगवत कर्म में तुम शामिल कर लो।
कर्म मिश्रा भक्ति, पहले कर्म मिश्रा भक्ति, फिर शुद्धा भक्ति, फिर कर्म मिश्रा, कर्म समाप्त हो, धीरे धीरे कर्म वो भक्ति में जा करके लीन हो जाता है। वो कर्म सिर्फ भक्ति ही भक्ति, भक्ति भक्ति, तब सिर्फ तो सिर्फ भगवत प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म खाते हैं, वो भी भगवत प्रसन्नता, जो करते हैं वो सब भगवत प्रसन्नता। तो उसमें कर्म ही भक्ति हो जाती है। पहले कर्म मिश्रा भक्ति, फिर शुद्धा भक्ति, है ना। इसलिए मत कर्म कृत, मेरी कर्मबोध से तुम वो कर्म करो तो तुम्हारा वो कर्म मुक्ति का कारण हो जाएगा। चाहे कुछ भी करो, नौकरी करो, चाकरी करो, दुकानदारी करो, व्यवसाय करो, कुछ भी करो, भजन करो। ये भजन भी नहीं है, हमारे लिए थोड़ी कर रहे हैं। भजन में अगर तुम सोचते हो जे हम अपने कल्याण के लिए नाम जप कर रहे हैं, ध्यान धारणा कर रहे हैं, हमारे कल्याण होना चाहिए, हमारे मानव जीवन दिया है, तो तुम कर्ता बन रहे हो ना, ठीक है, भजन करते करते निकलो, अब जब तुम्हारा समय होगा तब निकलोगे। ये भी हम नहीं करते, हमको तो भजन करना है ही नहीं। प्रभु जो कर रहे हैं तुम करा रहे हो, तुम्हारी इच्छा जान करके बस मन तो रख दो प्रभु के चरण कमल में, बस दृष्टा बन के नाम कर रहे हैं, ध्यान धारणा उपासना जो भी कर रहे हैं, जत करोषि जदस्नाशी जज्जोषि ददासी जत जत तपस्वासी कौनते हो तत्कुरुष्व मदर्पणम। जत करोषि जो भी करो, जत करोषि शब्द में तुम्हारे इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा जितना भी कर्म होता है सब, यहाँ एक भी कर्म छोड़ा नहीं है। हमारे इंद्रिय निर्वाह के लिए भी जो कर्म करते हैं वो कर्म भी जत करोषि जज्जनाशी, जो भोजन करते हो, ये भोजन तुम नहीं कर रहे हो, आहुति दे रहे हो, ये भी भजन हो जाता है, ये भी भजन हो जाता है। शुद्ध आहार लेकर के, भगवत प्रसाद लेकर के, जब ध्यान स्थिमिलित हो करके वस्तु लेकर के, फिर उसको जो प्रभु तुम भीतर में बैठे हो, यहाँ निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे ये भजन हो जाता है। आहार नहीं, वो भजन हो जाता है। उसमें क्या होता है, तुम्हारे अणु परमाणु सब शुद्ध सत्यमय बनता रहेगा। तुम्हारे भीतर जो सप्त धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्रो, सप्त धातु से बना शरीर, ये शरीर एक अणु परमाणु धीरे 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 वो परिवर्तन होता जाता है। तो इस तरह से प्रसाद पाते समय तुम जब आहुति दोगे तो वो तुम्हारा भजन हो जाएगा। और ये स्वादिष्ट वस्तु लेकर के इंद्रिय शांति के लिए जब तुम भोजन करते हो तो वो तुम्हारा बंधन का कारण हो जाएगा। वही भोजन जदस्नाशी जज्जुहोषि, जो यज्ञ करते हो वो हमारे तुम्हारा कर्म नहीं। यज्ञ अर्थात कर्मनो अन्य तो लोग कर्म बंधनो। यज्ञ माने विष्णु भगवान, उनकी प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाता है वो यज्ञ कर्म। यज्ञ अर्थात कर्मनो माने भगवान भगवत प्रसन्नता के लिए कर्मनो लोकयं कर्म बंधन। ये छोड़ के और जो कर्म है वो बंधन का कारण है। ददासी जत, जब दान करते हो, दान भी जब अपना कल्याण के लिए हम दान करते हैं, तुम्हारा कल्याण तुम क्या करोगे? तुम्हारा कल्याण तो प्रभु करेंगे। जब तुम अपना कल्याण के लिए खुद जब चेष्टा कर रहे हो तो करते रहो, प्रभु कहेंगे बढ़िया है तुम करो। भगवान कहता अच्छा हुआ है, तो अपना कल्याण करने में लगा है, लगने दो। दान कर रहे हैं अपना कल्याण नहीं, हम तुम दान क्यों कर रहे हो? दान चार प्रकार है। एक दान है, देखो एक ही फल हम दान कर रहे हैं ना। एक दान कर रहे हैं जो हमने बहुत कमाया, अच्छा कर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, साधु संतों को दान करना चाहिए, इसमें हमारा पाप स्खलन होगा, हमारा इंद्रिय वृत्ति भी शुद्धिकरण होगी, साधु की कृपा से, संत की कृपा से हमारा मंगल होगा। अच्छा महाराज लीजिए दान, अपने कल्याण के लिए, कल्याण भावना लेकर के हम दान कर रहे हैं। सात्विक दान। राजसिक दान, लोग देखेंगे हम दान कर रहे हैं, पैसा वाला बहुत सामान सट्टा लेकर के दिखा रहे हैं, फोटो भी खिंचा रहे हैं। अगर ज़्यादा दान करते हैं तो पत्रकार को भी बुला लेते हैं, तुम थोड़ा फोटो खींचो। ऐसे
आजकल ऐसे सब छोटा सा वस्तु मामा 5 आदमी देते रहते पास, अरे बाबा वो और मुंह को, किसी का मुंह इधर रहता है ना तो मुंह को ऐसा करके कैमरे का सामने जाना चाहिए ना, पेपर में आएगा ना। तो यह है राजसिक दान। और तामसिक दान है अदेश काले जद्दानम अपत्रे वर्ष दियाते असत्कृतम अपज्ञातम तत्तामसमुदारितम। देश काल पात्र विचार नहीं है। मद मता आए हैं, तुमको विचार करना चाहिए। सब दान के पात्र सब थोड़ी होते हैं। बाबू 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 रो रहे हैं, अरे चल चल चल। अदेश काले अपात्र, ये पात्र नहीं है, दान का पात्र नहीं है। असत्कृतम, सत्कार नहीं। दान करते समय उनको हाथ जोड़ के बड़े सत्कार होनी चाहिए। महाराज आदेश कीजिए, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, मैं आपकी सेवा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे सत्कार। अपज्ञातम, अपज्ञा सहित, ये तामसिक दान है। ये दान से कोई लाभ नहीं है, ये तो बेकार तुम्हारा जीवन गया। बल्कि वो पैसा लेकर के वो शराब पी लिया ना, तो उसका पाप का भागी तुमको होना पड़ेगा, क्योंकि उसका तुम्हारा पैसा से शराब पिया है। इसीलिए दान सबको होता नहीं है, कोई मांगने से ही दान नहीं होता है। दान का पात्र होना चाहिए, सत्पात्र होना चाहिए। वैसे पहले क्या है, सात्विक दान ना हो तो राजसिक दान। देश काल तद्दानम सात्विकम श्रितम। क्या श्लोक तो भूल गया। दियते दातव्यमिति जद्दानम, दातव्यमिति जद्दानम दियते अनुपकारिणी। देश काले च पात्र तद्दानम सात्विकम श्रितम। दातव्यमिति, मेरे को देना है। दोबारा इनके द्वारा कोई उपकार पाने का कोई संभावना नहीं है। देश काल पात्र विचार करके अति आदर के साथ जो दान दिया जाता है, ये सात्विक दान। जत्तु पत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसंसितम। जत्तु प्रति उपकारार्थम, माने हम इसको दान मांग रहा है हमसे, जैसे चांदा उंदा आदि आजकल मांगते हैं ना, हमारे इसीलिए थोड़ा चांदा दीजिए, हमारी पार्टी के लिए थोड़ा चांदा दीजिए। वो देखते हैं ये तो है ना, नेता तो है, इसको देने से इसके द्वारा हम कभी कुछ हमारा काम के समय आएगा तो बस इसके द्वारा कुछ उपकार हो सकता है। जत्तु प्रति उपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः, दोबारा हमको वो फल प्राप्त करने का हमको एक मौका मिल सकता है। दियते च परिक्लिष्टम, आप 100 रुपया दे दिया, अब वो मानता नहीं है, दीजिए दीजिए, नहीं नहीं 50 रुपये नहीं 100 रुपया दे दीजिए, क्या करेंगे, इतना में क्या होता है। तो बहुत बोलने का बाद 100 रुपये दे दिया, लेकिन घर में आते आते मन बहुत खिन्न हो गया, दूर 50 रुपया देने से हो जाता, 100 रुपये बहुत ज़्यादा, हम थोड़ा सा उनके बात पे आ गया, नहीं तो 10 रुपया देने से हो जाता, हम 100 रुपया दे दिया, लोग दिखावा। अब मैंने रात भर रात्रि में भी वो मन में वो खिन्नता, दुष् ये 10 रुपया देने से हो जाता, हम 100 रुपया दे दिया थे जब परिक्लिष्ट देकर कभी मन में कष्ट हो। ये राजसिक दान है ना। तो फल जब हम, यह है राजसिक दान जो दिखावा होता है। तामसिक दान जो अपात्र और देश काल विचार नहीं, अश्रद्धा के साथ, ये तामसिक दान। और एक है निर्गुण दान, वह है मैं देने वाला कौन होता हूं। तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयत्, तुम्हारे समस्त श्रेष्ठ पदार्थ तुमने दिया है। घट घटवासी तुम अविनाशी, सब घट में तुम विराजमान हो। मैं देने वाला कौन होता हूं, ना वस्तु हमारा ना कर्ता मैं हूं। तो प्रभु तुम हमारे द्वारा तुम्हारे कर्म करा रहे हो, ये वस्तु तुम्हारे प्रसन्नता का कारण हो जाए। ऐसे विनम्रता के साथ माथा नीचा करके, जो हमारे मुंह कैसे दिखाएंगे, जो कहेंगे जी दाता है, हम दाता थोड़ी है। यह है निर्गुण दान। ये दान, यह है भक्ति।
इसका फल है भक्ति। एक ही दान, एक ही वस्तु, भावना से फल, है ना। इसीलिए कर्म भी ऐसा ही है, भावना से कर्म का फल मिलता है। इसीलिए हमारा कर्मयोग तो चल रहा है, आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कई दिन से कर्मयोगी चल रहा है, ये आवश्यक नहीं भी बहुत है। आवश्यकता भी है।